क्लास 7th गणित एक्सरसाइज 4.2 सवाल हैं सरल समीकरण के। 4.1 हमने पहले कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पहला सवाल है x ऋण 1 बराबर 0। तो इसमें जो चर को हमने अलग करना है इसमें से, उसके लिए कौन सी विधि हम कैसे करेंगे, कौन कौन से चरण अपनाते हैं। तो इसमें यह है x ऋण 1 बराबर 0। तो समीकरण के दोनों ओर यहाँ पर ऋण 1 है, तो इसमें हम धन 1 जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो x ऋण 1 धन 1 बराबर 0 धन 1, ऋण 1 धन 1 आपस में कट जाएगा, तो x बराबर आएगा 1। इसी प्रकार प्रश्न नंबर फर्स्ट का D, x धन 6 इक्वल टू 2। इसी तो यहाँ पर धन 6 है, तो इसको शून्य करने के लिए इसमें से हम 6 घटाएंगे। तो समीकरण होता है उसके दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने और समान संख्या से घटाने पर समीकरण में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्रिया होनी चाहिए दोनों पक्षों में। तो x धन 6 ऋण 6 बराबर 2 ऋण 6, तो धन 6 ऋण 6 आपस में कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो x बराबर 2 ऋण 6, तो यहाँ पर आएगा x बराबर ऋण 4। प्रश्न नंबर 3 दूसरे का, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 3l बराबर 42। तो 3l बराबर 42, तो तीन और चर और राशि और अचर राशि के बीच में जो है गुणा का चिन्ह है। तो इसके लिए इसमें हम दोनों ओर 3 से भाग दे देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से भाग दे देना है। तो 3l बराबर 42, 3l बटे 3 बराबर 42 बटे 3। इस 3 से 3 कट जाएगा, तो l और 3 से 42 होता है, 14 वर्ग करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा l बराबर 14। फिर इसका दूसरे का C सवाल, p बटे 7 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले में इनके बीच में गुणा का चिन्ह था, तो भाग दिया। यहाँ पर इन आपस में इनमें जो है चर और अचर राशि के बीच में भाग का संबंध है। तो यहाँ पर इसमें हम 7 दोनों पक्षों को 7 से गुणा कर देंगे। तो p बटे 7 गुणा गया 7 बराबर 4 गुणा गया 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा p और 4 गुणा गया 7, p बराबर 28। प्रश्न नंबर 3, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उससे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो ये समीकरण यहाँ पर है 3n ऋण 2 बराबर 46। अब इसमें हम दो प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। तो इसमें पहले चर राशि है n, इसको अलग करना है। तो यह ऋण 2 है, 2 ऋण 2, तो समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण 2 है, तो उसका उल्टा हो जाएगा धन 2, दोनों पक्षों में धन 2 को जोड़ने पर। तो 3n ऋण 2 धन 2 बराबर 46 धन 2, तो ऋण 2 और 2 आपस में कट गए। तो अब 3n बराबर 48। अब ये 3n है, अब 3n के लिए इनको हम दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे। तो 3n बटे 3 बराबर 48 बटे 3। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो n बराबर बढ़ जाएगा। 3 का भाग 48 में 16 बढ़ जाता है, n बराबर 16। एक विधि है। दूसरी विधि इसमें ये भी पक्षांतर विधि भी होती है। तो यहाँ पर हम जैसे 3n ऋण 2 बराबर 46 है। अब इस 2 को हम
इसका पक्षांतर कर देंगे तो 3n बराबर 46। जब हम पक्षांतर करते हैं तो जो अंक होते हैं उनके जो चिन्ह होते हैं वहाँ पर पक्षांतर करने पर बदल जाते हैं। ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, गुणा है तो भागा हो जाएगा और भागा है तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3n बराबर 46, इसका पक्षांतर कर दिया था हमने। यहाँ तो यहाँ ऋण था तो यहाँ पर आके ये धन 2 हो गया, तो 3n बराबर 48। और अब यहाँ पर है n, तो 3n था तो 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर ये 3 और n के बीच में गुणा का संबंध था, इधर जाके वो भागा में आ जाएगा। तो n बराबर 48/3, तो n बराबर 16। अब हमको ये इस n का जो चर राशि है इसका मान सही है, इसकी जांच करने के लिए इस चर राशि का मान समीकरण में रखना है, और अगर वह समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये चर राशि का मान सही होगा। तो देखिए यहाँ पर 3n का मान 16 आया था, 3 गुणा गया 3n ऋण 2, 3 की जगह 3 गुणा का चिन्ह है, n की जगह n का मान रख दिया 16 ऋण 2 बराबर 46, 16 3 48 ऋण 2 बराबर 46, तो 46 बराबर 46। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली की और सवाल करेंगे। थैंक यू।